साइलेंट ईस्ट। रात की खामोशी एवलॉन शहर को अपने आगोश में ले चुकी थी। हल्की बारिश पत्थरों पर गिरते हुए एक रहस्यमय माहौल बना रही थी। शहर के बीचों बीच स्थित था मिल्ड्रिक म्यूजियम, एक गोथिक शैली का अद्भुत नमूना जो सदियों पुराने खजानों का घर था। लेकिन ये जगह मास्टर चोर कियान शॉ को इसके वास्तुकला या खजानों के कारण आकर्षित नहीं कर रही थी। उसे चाहिए था आई ऑफ एटर्निटी, एक दुर्लभ नीलम जिसे अमरता का रहस्य समेटे हुए कहा जाता था। कियान, जो अपनी बेबाकी और सटीकता के लिए कुख्यात था, ने इस हीरे की चोरी के लिए महीनों तक योजना बनाई थी। लेकिन आज रात वो अकेला नहीं था। एक प्रतिद्वंद्वी गैंग, क्रिम्सन वल्चर्स, जो बेरहम कैस्पर रॉयस के नेतृत्व में थी, उसके प्लान की भनक लगा चुकी थी। कैस्पर रॉयस कोई आम चोर नहीं था। वो विश्वासघात को कला में बदलने के लिए मशहूर था। म्यूजियम की छत पर खड़ा कियान बारिश में भीगते हुए धीरे से बुदबुदाया, आज रात ये नीलम मेरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छत के रोशनदान से फिसलते हुए कियान म्यूजियम के ईस्ट विंग में उतरा। उसने अपने थर्मल गॉगल्स लगाए और लेजर ग्रिड्स और प्रेशर सेंसर्स को स्कैन करना शुरू किया। लेआउट वैसा ही था जैसा उसने याद किया था। खामोश गलियारे, प्राचीन अवशेष और हर 30 सेकंड में घूमने वाले कैमरे। उसके जैसे किसी के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन कुछ अलग था। हवा सामान्य से अधिक ठंडी थी और हल्की सी गूंज, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट, गलियारों में सुनाई दे रही थी। इसे अपने नर्वस होने का असर मानकर कियान ने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। उसे ये पता नहीं था कि रॉयस और उसका गैंग पहले से अंदर घात लगाए हुए थे। कियान उस हॉल में पहुंचा जहां आई ऑफ इटर्निटी रखा था। वो नीलम कांच के एक केस में एक चमचमाते पेस्टल पर रखा था, जिसे जटिल लेजर ग्रिड्स ने घेर रखा था। अपने उपकरण निकालते हुए कियान सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने लगा। तभी उसकी नजर कोने में किसी हल्की परछाई पर पड़ी। वो तुरंत पलटा। उसकी उंगलियां चाकू के हैंडल पर चली गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसके ईयरपीस से एक सिग्नल आया। ये उसका साथी जेस था, जो म्यूजियम के बाहर निगरानी कर रहा था। कियान, तुम्हारे पास कंपनी आ रही है। रॉयस का गैंग 2 टीमों में बंट गया है। वे तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कियान ने बड़बड़ाते हुए गति बढ़ा दी। उसने लेजर्स को निष्क्रिय किया और सावधानी से कांच के केस को खोल दिया। जैसे ही उसने नीलम उठाया, पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी लाइट्स झपकते हुए जल उठीं और पूरा हॉल एक लाल रोशनी में नहाया हुआ था। तभी रॉयस की हंसी गलियारों में गूंज उठी। शॉ, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें सारा मजा लेने दूंगा? रॉयस परछाई से बाहर आया। उसके साथ 2 सशस्त्र आदमी थे। कियान ने नीलम को हवा में उठाते हुए मुस्कराया। लगता है मैं पहले पहुंच गया। इसे छोड़ दो, रॉयस ने कहा, बंदूक उसकी ओर तानते हुए। इससे पहले कि कियान जवाब देता, एक खौफनाक चीख हवा में गूंज उठी। ये चीख इंसानी नहीं थी। उसमें दर्द और क्रोध भरा हुआ था। दोनों आदमी चौंक गए। ये क्या था? रॉयस के आदमी ने कांपते हुए पूछा। तभी हॉल के कोनों में परछाइयां हिलने लगी। झपकती लाल रोशनी उनकी आंखों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, या शायद ऐसा ही उन्हें लगा। लेकिन जैसे जैसे परछाइयां फैलने और मुड़ने लगी, वे विकृत रूप लेने लगी। एक परछाई आगे बढ़ी, रॉयस के आदमी को पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें एक झटके में खामोश हो गई। भागो, कियान चिल्लाया और नीलम को अपनी जेब में डाल लिया। वो गलियारों से भागा। उसके पीछे रॉयस और उसका एक आदमी। म्यूजियम जैसे बदलने लगा था। गलियारे खिसक रहे थे, दरवाजे गायब हो रहे थे और प्राचीन मूर्तियां खाली आंखों से घूर रही थी। ये क्या हो रहा है? रॉयस चिल्लाया, अंधाधुंध गोली चलाते हुए। तुम ही बताओ, कियान चिल्लाया, एक गिरते स्तंभ से बचते हुए। जैसे जैसे वे दौड़े, फुसफुसाहटें तेज होती गई।
वे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन दिमाग पर गहरा असर डाल रही थी। तीनों लोग एक भव्य हॉल में पहुंचे जो आईनों से भरा हुआ था। रॉयस का आदमी डर से कांपते हुए कमरे के बीच में गिर पड़ा। मैं अब और नहीं कर सकता, चुप रहो और आगे बढ़ो, रॉयस चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईने पानी की तरह लहराने लगे और विकृत हाथ बाहर निकलकर उस आदमी को अंदर खींच ले गए। उसकी परछाई ने चुपचाप चीखते हुए गायब हो गई। रॉयस और कियान पीठ से पीठ टिकाए खड़े थे, उनके हथियार तैयार। ये सब तुम्हारी गलती है, शॉ, रॉयस गुर्राया। हाँ, क्योंकि मैंने परछाई राक्षस बुलाए हैं, कियान ने जवाब दिया। तभी एक स्त्री की आवाज गूंज उठी, नरम लेकिन कमांडिंग। नीलम तुम्हारा नहीं है। कियान ने देखा, सबसे बड़े आईने में एक आकृति दिखी। वो प्राचीन परिधान पहने हुए थी। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं संरक्षक हूं, उसने कहा। आई ऑफ एटर्निटी को चोरों से बचाने के लिए श्राप दिया गया था। तुमने इसकी क्रोध को जगा दिया है। रॉयस ने अचानक कियान पर हमला किया, नीलम को छीनने की कोशिश में। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। इसे मुझे दे दो, रॉयस चिल्लाया। कभी नहीं, कियान ने कहा, उसे अपनी कोहनी से मारते हुए। परछाइयां पास आ रही थी और उनकी आकृतियां और विकृत होती जा रही थी। एक परछाई ने कियान की बाह को छुआ, जिससे उसे जलन महसूस हुई। समय समाप्त होता देख कियान ने एक निर्णय लिया। ठीक है, इसे चाहिए, ले लो। उसने नीलम रॉयस की ओर फेंक दिया। रॉयस ने इसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसकी त्वचा ने नीलम को छुआ, परछाइयां उस पर टूट पड़ी। उसकी चीखें हॉल में गूंज उठीं और वो अंधेरे में समा गया। कियान ने नीलम उठाया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। ठीक है संरक्षक, इसे कहाँ रखना है? आईने खिसकते हुए एक छुपा हुआ रास्ता दिखाने लगे। उस रास्ते पर चलते हुए कियान एक कमरे में पहुंचा जहां प्राचीन अक्षर जले हुए दिख रहे थे। कमरे के बीचों बीच वही पेस्टल था जैसा उसने हॉल में देखा था। नीलम को पेस्टल पर रखते ही कमरे में तेज रोशनी भर गई। फुसफुसाहटें बंद हो गई और परछाइयां पीछे हट गई। संरक्षक फिर प्रकट हुई, इस बार अधिक मानवीय रूप में। तुमने अच्छा किया कियान शॉ, श्राप हटा दिया गया है अभी के लिए। कियान मुस्कराया। क्या इसका मतलब है कि मुझे कोई भुगतान नहीं मिलेगा? संरक्षक मुस्कराई। तुम्हारा इनाम तुम्हारी जान है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। जैसे ही रोशनी धीमी हुई, कियान खुद को म्यूजियम के बाहर पाया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। नीलम गायब था और रॉयस भी।